Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Shining Stars Academy Chemistry First Year Topic 2.2 Quantum Numbers. आज का हमारा लेक्चर क्वांटम नंबर्स के बारे में है। क्वांटम नंबर्स असल में क्या हैं? क्वांटम नंबर्स या फिर कब प्रपोज किए गए थे? एक अप्रोच डेवलप की गई थी, ठीक है, कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को न्यूमेरिकल डेटा असाइन कर सकते हैं, ठीक है, या डिजिटल वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, कि उसकी प्रेजेंस को हम न्यूक्लियस के गेट क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। और इस डिजिटल या मैथमेटिकल वे की जो अप्रोच यूज की गई थी कि हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को न्यूक्लियस के गिर्द एक्सप्रेस कर सकें, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये किसका बायस बना था? क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट का बायस बना था, ठीक है। और क्वांटम नंबर्स क्या है? सेट ऑफ 4 न्यूमेरल्स हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स सेट ऑफ 4 न्यूमेरल्स हैं जो हम हर इलेक्ट्रॉन्स को असाइन करते हैं। एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम 4 क्वांटम नंबर्स असाइन करते हैं, और ये क्वांटम नंबर्स हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें किसके बारे में बता सकते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की इन एन एटम। असल में क्वांटम नंबर्स प्रपोज क्यों किए गए थे? ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन एक एटम में डिटरमिन कर सकें, ठीक है। तो इसी के जो क्वांटम नंबर्स हैं हमने बोला कि वो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ 4 न्यूमेरल्स हैं। तो वो 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। 4 सेटअप हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं जिसमें प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, और ये 4 क्वांटम नंबर्स यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं एक एटम में। अब हम यहाँ पे एक साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया चीज कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दो क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करती हैं, और वो कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्रेशन है बोहर्स शेल का, ठीक है। मतलब बोहर्स के ऑर्बिट को ये डिपिक्ट करता है कि कौन सा बोहर ऑर्बिट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। फिर बोहर्स शेल की एक्सप्रेशन इन क्वांटम फॉर्म। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या एक्सप्रेस करता है? बोहर्स शेल इन क्वांटम फॉर्म और मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n से, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, 1 से ऑनवर्ड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्होंने यूज किया है क्वांटम फॉर्म, तो क्वांटम फॉर्म मींस मैथमेटिकल फॉर्म या न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। किसी भी बोहर्स के शेल को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन के लिए जो हम नंबर यूज करते हैं वो नंबर क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। इट डिपिक्ट्स द पीरियड नंबर, ठीक है। एक जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या है? पीरियड नंबर है। और पीरियड नंबर जब न्यू पीरियड नंबर स्टार्ट होता है तो उसमें हमारे पास एक शेल भी ऐड हो जाता है, और उसमें उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारा पीरियड नंबर 4 है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इस पीरियड में कितने शेल्स होंगे? 4 शेल्स होंगे, और 4th शेल जो है वो न्यू उस पीरियड में ऐड हो गया, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स साइज एंड एनर्जी। सेकंड हमें ये क्या बताता है? एक तो हमें ये पीरियड नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा हमें ये बताता है साइज और एनर्जी के बारे में। साइज ऑफ द एटम और एनर्जी की वैल्यू हम कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं? कि जितनी n वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, n वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही उस शेल की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और जितनी n वैल्यू ज्यादा होगी मींस के उतना ही साइज ऑफ द एटम बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड एंड ये थर्ड। फर्स्ट शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2 एंड थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती जा रही है जो साइज ऑफ द एटम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब पहला अगर जस्ट एक शेल का एक एटम है तो उसका साइज जस्ट इतना होगा, ठीक है। 2 शेल का है तो वो इतना होगा, अगर 3 शेल का है तो फिर उसका साइज और बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ती जा रही है साइज ऑफ द एटम भी इंक्रीज होता जा रहा है,
और जैसे जैसे एन वैल्यू बढ़ती जा रही है, एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हमें जो एन वैल्यू है उससे हमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक हमें उसका पीरियड नंबर पता चलता है, दूसरा वो हमें साइज और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। और इसको प्रपोज किसने किया था, बोहर्स ने प्रपोज किया था टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास आया था वो कुछ इस तरह से था कि हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम आया था। हमें ये नहीं पता था कि ये लाइन हमारे पास क्यों आई है। तो इसने एक्सप्लेन किया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल या एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जंप करता है तो जंप करने के बाद वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर इमिट करता है, ठीक है। अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जब वो शेल टू शेल जंप करता था तो उस उतने नंबर ऑफ हमें एमिशन लाइंस मिलती थी, जिसकी बेस पे बोहर्स ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को प्रपोज किया था, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में हो सकते हैं वो किस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2n की पावर 2, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल अकोमोडेट कर सकता है वो हम 2n की पावर 2 के फार्मूले से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उम्मीद है आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपने अंडरस्टैंड किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एजीमुथ क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।